बहुत से ऐसे शहीद हैं, उन्होंने प्रेरणा गीता से ली है, क्योंकि गीता हर व्यक्ति के जीवन के लिए कुछ ना कुछ सिखाती है। चाहे वो विद्यार्थी के लिए हो, चाहे वो किसी किसान के लिए हो, चाहे वो सैनिक के लिए हो, चाहे वो अध्यापक के लिए हो, चाहे वो समाज सेवक के लिए हो। जब ये सारी श्रृंखला लिखी जा रही थी, स्वामी ज्ञानानंद जी स्वयं लिख रहे थे, तो मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया, राजनीतिज्ञों के लिए भी गीता। तो मैं आभारी हूँ स्वामी जी का कि एक पुस्तक इन्होंने राजनीतिज्ञों के ऊपर भी लिख दी कि राजनीति में भी गीता आखिर तो जीवन का सार है, तो राजनीति भी उस जीवन से बाहर तो नहीं है, इसलिए उसके ऊपर भी लिखी गई। बहुत ऐसे संदेश गीता के माध्यम से व्यक्ति को जीने के लिए, एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी गीता की जयंती, एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहाँ चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहाँ प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने इन्हें एक वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। महाविद्यालयों में गीता संसद का आयोजन 13 दिसंबर को जितने महाविद्यालय हैं उन सब में गीता संसद का आयोजन करने के लिए कहा गया है, ताकि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो गीता संसद के रूप में उस पर भी अपने विचार विमर्श नाते से वो करेंगे। सारे अपने अपने सर्टिफिकेट सामने कर लीजिए, फेस के आगे ना करना, फिर नारायण होना, फोटो नहीं आई हमारी। देखिए अब की बार जैसे हालांकि पहले से हमारा प्रयास रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है कि गीता के श्लोकों को हम पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, तो निश्चित तौर से हम जल्दी इस पर सारा काम पूरा करेंगे और इन श्लोकों को शामिल करेंगे। और निश्चित तौर से ये आदमी को हौसला देने वाले भी हैं, उसका उत्साह बढ़ाने वाले भी हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की बात कही, कर्म करने की बात कही, तो उससे एक प्रेरणा की भी बात है। निश्चित तौर से उसको समाज को भी लाभ होगा और उसमें शामिल। देखिए अगले सेशन से इसमें, क्योंकि अब तो सेशन पूरा ही होने वाला है, तो अगला सेशन आएगा तो निश्चित तौर से इनको हम शामिल करेंगे।